हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी मेटल, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी कोर, ऑप्शन नंबर सी है क्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक कोर। जो पृथ्वी का जो बाहरी कोर का जो इलाका है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। मानव शरीर में रक्त चाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइगोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है पायरोमीटर। जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्पाइगोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। शुक्र ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। छठा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका माप है। प्रकाश वर्ष जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच की दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, इसलिए दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। किस गैस को हरित गृह गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हरित गैस गृह गैस है। डीएनए का पूरा नाम ये तो हम सबको पता है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो संलयन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूध को फटने से रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दूध को जो फटने से रोकने के लिए पाचुरीकरण जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। 11वां क्वेश्चन है कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। इसका जो उत्तर है वो कार्बन रहेगा, क्योंकि कार्बन में हीरा और ग्रेफाइट दोनों पाए जाते हैं, दोनों तत्व इसमें शामिल रहते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। जहाँ पर मुख्य रूप से पाचन होता है उसको हम आंत कहते हैं। आंत में सबसे मुख्य रूप से पाचन होता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन है प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है लार ग्रंथि। तो लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा का माप किस उपकरण से किया जाता है। ये तो हम सबको पता है, अमीटर जो यंत्र है उसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। पानी में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है आयरन सल्फेट। जो ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट पानी की स्थायी कठोरता को बनाए रखते हैं। किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदलता है। जो उदरपातन की प्रक्रिया होती है उसमें ठोस सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी है मेसोस्फियर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फियर। जो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर इसका सही आंसर रहेगा। निचली परत है पृथ्वी की। दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्लूटेन, ऑप्शन बी है कैसीन, ऑप्शन सी है एल्बुमिन, ऑप्शन डी है कोलेजन। जो ऑप्शन नंबर बी कैसीन है इसका सही आंसर रहेगा। प्रमुख रूप से पाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम,
ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेंडुला ओलेगेंटा, ऑप्शन डी है थैलेमस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, मेंडुला ओलेगेंटा। निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण है? खाद्य संरक्षण उसे कहते हैं जो भोजन को सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि सभी खाद्य संरक्षक हैं। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये हम सबको पता है, मर्क्यूरी पारे का गलनांक सबसे कम होता है। 25वां क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत ऊर्जा। तो परमाणु संलयन की प्रक्रिया है वो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा? ये भी हम सबको पता है, कैल्शियम। शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो रक्त होता है उसको शुद्ध कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। जो किडनी होती है, जो गुर्दा होता है, वो रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अम्ल पेट में पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। जो अम्ल में पेट में पाचन में मदद करता है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। 30वां क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी है मंगल। जो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति इसका सही आंसर है, अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है ये। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ऑप्शन डी सही रहेगा। वायुमंडल में ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका। 33वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। कौन सी गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड सही है। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? पृथ्वी की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, या अंतरिक्ष में, या गहरे समुद्र में? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 37 डिग्री मनुष्य का सामान्य तापमान है। 37वां क्वेश्चन है लोहे में जंग किसकी उपस्थिति में लगती है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन और पानी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो सबसे हल्की गैस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हाइड्रोजन। मनुष्य में लाल रक्त कणिका निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन सी सही रहेगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है।